नमस्कार बच्चों। मेरे पिछले वीडियो में हमने समास को समझा था। इस वीडियो में हम पेपर में आने वाले समास पर आधारित सभी प्रश्नों के प्रकार को समझेंगे। यह वीडियो आपको समास के सभी प्रकार के प्रश्नों को सरलता से हल करने में मददगार साबित होगी, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। तो आइए समय का सदुपयोग करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, चंद्रमौली में कौन सा समास है? ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम जो भी अगर किसी भी प्रश्न को हल करते हैं समास पर आधारित, सबसे पहले समास पद का हम अर्थ करने का प्रयास करते हैं ताकि हमें उसके उदाहरण तक आसानी से पहुंचा जा सके। यहाँ ध्यान दीजिए, चंद्र का अर्थ होता है चंद्रमा और मौली का अर्थ होता है मस्तिष्क। यानी चंद्र है मस्तिष्क पर जिनके या मौली में जिनके, तो यह सीधा सीधा पता चल रहा है कि किसका उदाहरण हो सकता है। उदाहरण से समझेंगे हम। यहाँ पे ऑप्शन में मान ली क्या क्या दे रखे हैं, द्वंद्व समास। यहाँ द्वंद्व नहीं हो सकता क्योंकि चंद्र और मौली इसका उदाहरण विग्रह नहीं है, हमने अभी भी किया है। अभी हम बहुब्री बाद में बात करेंगे। हम देखते हैं अव्ययी भाव समास में क्या पहला पद इसमें अव्यय है? जी नहीं, इसमें पहला पद तो चंद्र है। और हम इसमें चौथा ऑप्शन क्या दे रखा है, द्विगु समास। क्या पहला पद इसका संख्यावाची है? जी नहीं। इसमें ना तो चंद्र की प्रधानता है ना मौलिक की प्रधानता है। प्रधानता तो अन्य अर्थ की है, यानी चंद्र है मौली में जिसके अर्थात शिव, तो इसका उदाहरण है सटीक उदाहरण जो भी है। ये इसका आंसर किसका बैठता है? किस समास के उदाहरण का? बहुब्री समास का बैठता है। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है? हमें ध्यान दीजिएगा, हमें द्वंद्व समास नहीं पूछा है, हमें पूछ रहा है उदाहरण नहीं है। हमें द्वंद्व का उदाहरण नहीं देखना है, द्वंद्व के अलावा हमारा उत्तर होगा पाप और पुण्य, यथाशक्ति, राजा प्रजा, जीवन मरण। यथाशक्ति को छोड़ के सभी ये द्वंद्व समास के उदाहरण हैं, इसलिए इसका उत्तर क्या है? यथाशक्ति। तीसरा, तुलसी कृत सामासिक पद में कौन सा समास है? ध्यान दीजिएगा, तुलसी से कृत, तुलसी के द्वारा रचित, तो यहाँ पे तत्पुरुष समास का उदाहरण है, लेकिन समझना है कि यह तुलसी से द्वारा रचित है, साधन का काम कर रहा है, इसलिए हमारा कौन सा समास हो सकता है इसमें? करण तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष या अपादान तत्पुरुष। अपादान और करण दोनों में ही से आता है। ध्यान देने योग्य बातें हैं कि करण में साधन के रूप में से का प्रयोग किया जाता है और अपादान में अलग होने के भाव पे। यहाँ पे तुलसी के द्वारा साधन के रूप में है उपयोग, इसलिए इसका सही उत्तर होगा करण तत्पुरुष। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अव्ययी भाव समास का उदाहरण नहीं है? अव्ययी भाव में पहला शब्द क्या होता है? अव्यय। तो यहाँ पहले ऑप्शन में नीरस दे रखा है, दूसरे में प्रतिदिन, देशभक्ति और यथारुचि। नीरस, प्रतिदिन और यथा रुचि, इन तीनों में ही पहला शब्द क्या है? अव्यय। हमारा जो सही उत्तर होगा वो होगा देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। पांचवा, कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है। परमाणु, चतुरानन, सदाशय या भवसागर। हमें उदाहरण नहीं देखना है, तो इसमें चतुरानन है वो बहुव्रीहि का उदाहरण है, इसलिए सीधा सीधा उत्तर क्या है? चतुरानन। छठा है, शताब्दी शब्द में समास विग्रह है, तो शत यानी होता है 100 और आपती माने होता है वर्षों। 100 वर्षों का समूह सब इसका समास विग्रह है, इसलिए यह सीधा सीधा हमारा उत्तर क्या आ जाता है? यह हमारा सीधा सीधा उत्तर जाएगा द्वंद्व में नहीं, द्विगु में, कर्मधारय में या तत्पुरुष में। कर्मधारय में विशेषता आती है, तत्पुरुष में कारक चिन्हों का लोप होता है। यहाँ तो पहला शब्द ही क्या है? संख्यावाची, यानी यह किसका उदाहरण हो सकता है? द्विगु का। सातवां, परमानंद सामासिक पद का विग्रह है। जब ऐसा कोई प्रश्न आता है तो हमें चारों ऑप्शन को देखना होता है कि क्या पता किसमें सबसे सटीक उत्तर हो। हम पहले ऑप्शन में देखते हैं परम है जो आनंद, हमें उत्तर सही लग रहा है। दूसरा, बहुत आनंद, नहीं हो सकता इसका उत्तर विग्रह। तीसरा, अतिशोक, ये भी नहीं हो सकता। और चौथा है भाव विभोर, ये तो है ही नहीं, तो इसलिए हमारा सबसे सटीक उत्तर क्या हो सकता है? परम है जो आनंद, यानी पहला। आठवां है, कनक घट समस्त पद का विग्रह है। कनक और घट, कनक यानी होता है सोना, घट होता है घड़े। और हमें यहाँ ध्यान रखने योग्य बातें हैं कि इसके इन चारों ऑप्शन में से किसके सही सबसे सटीक विग्रह हो सकता है। और विग्रह में हमें ये ध्यान रखना है, पहला कनक का घट,
यह हमें सही लग रहा है। दूसरा सोने का घट, ये इसी का दूसरा नाम बताया है, कनक यानी सोना, लेकिन यहाँ पे क्या कर दिया है, घाट। घाट का तो अर्थ ही अलग होता है, ये तो सभी जानते हैं। सोने का घट और कनक और घट, इन सब में से सबसे सटीक उदाहरण विग्रह किस ऑप्शन में है, वो है कनक का घट। क्योंकि हमें ये ध्यान रखना होता है कि हमारा विग्रह भी बिल्कुल उसी की तरह हो जैसा समस्त पद में जिन शब्दों का प्रयोग किया गया है, कनक का घट, इसमें कनक और घट वही शब्दों का प्रयोग किया गया है जो समस्त पद में, इसलिए हमारा सबसे सटीक उत्तर है कनक का घट। नमा है हमारा क्रोधाग्नि, समस्त पद का विग्रह होगा। क्रोध और अग्नि बात की जाए, या दूसरे में क्रोध रूपी अग्नि, या तीसरे में क्रोध की अग्नि, या चौथे में क्रोध में अग्नि, तो हमें दिखाई दे रहा है इसमें क्रोध और अग्नि है ही नहीं, क्योंकि द्वंद्व समास को उदाहरण नहीं माना जाएगा। ये दोनों शब्द एक दूसरे के विपरीत नहीं हैं। क्रोध रूपी अग्नि यानी अग्नि जो है क्रोध, वह किसके समान है, अग्नि के समान है, इसलिए इसका सही उत्तर, हमारा सटीक उत्तर है वह क्रोध रूपी अग्नि ही है। 10वां प्रश्न है, वनवास समस्त पद का विग्रह है। पहला वन में वास, दूसरा वन में वासी, तीसरा वन के उत्पाद, या चौथा कुछ भी नहीं। तो इसमें सबसे सटीक उदाहरण है जो उसका विग्रह है, वन में वास है। 11वां सत सही समस्त पद का विग्रह है। सत माने होता है 7, सही माने होता है 100। 700 दोहों का समूह, क्षमा कीजिएगा, 7 दोहों का समूह, यहाँ पे 100 शब्द विलुप्त है, इसलिए ये उसका उदाहरण नहीं हो सकता, उत्तर नहीं हो सकता। 700 दोहा का समूह, ये भी हमें ठीक ठीक लग रहा है। 700 दोहों का, 700 1000 दोहों का समूह, ये नहीं हो सकता क्योंकि इसमें 1000 शब्द अतिरिक्त दे दिया है। 700 दोहों का समूह, ये हमारा बिल्कुल सही है। इसमें और इस दूसरे और चौथे में सिर्फ दोहा और दोहों का अंतर है। दोहा यहाँ एक वचन है, इसलिए यहाँ ये उत्तर हमारा गलत हो जाता है। हमारा सटीक सही उत्तर होता है 700 दोहों का समूह। 12वां जो अन्य प्रकार के उदाहरण या कहें आपको प्रश्न इस तरह के भी आते हैं, निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित पदों का समास है। यहाँ पे ध्यान देने की बात है। जैसे पहला ही उदाहरण है, देवों के देव हैं महादेव, यहाँ महादेव शब्द रेखांकित कर दिया है। अगर देखा जाए, महादेव शब्द को देखते ही हमें भगवान शिव के स्मरण होता है, और इसमें कई तरह का विवाद भी है। कई विद्वान इसको कर्मधारय का उदाहरण मानते हैं, कई विद्वान इसको बहुव्रीहि का उदाहरण मानते हैं। यहाँ पे हमारे लिए बहुव्रीहि का ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि पहला ऑप्शन तत्पुरुष है, दूसरा कर्मधारय, तीसरा द्विगु और चौथा है अव्ययभाव। तो हमारे लिए सही उत्तर क्या होगा इसमें, कर्मधारय। अगर बहुव्रीहि होता तो हम बहुव्रीहि इसका उत्तर करते। चौथा, आगे जाके घुड़सवार गिर पड़ा, यहाँ घुड़सवार रेखांकित पद में कौन सा समास हो सकता है, पहला कर्मधारय, दूसरा द्विगु, तीसरा तत्पुरुष, या चौथा बहुव्रीहि। घुड़सवार शब्द को सुनते हमें किसी विशेष व्यक्ति विशेष का नाम का स्मरण नहीं होता है, इसलिए यहाँ बहुव्रीहि समास नहीं हो सकता है। यहाँ विशेषण विशेष संबंध भी नहीं, इसलिए कर्मधारय समास भी नहीं है। यहाँ पे पहला पद घुड़ जो है वह संख्यावाची भी नहीं है, इसलिए द्विगु समास नहीं। हमारे पास सही उत्तर है घोड़े पर सवार यानी तत्पुरुष समास का ये उदाहरण है। तीसरा, राम ने पुस्तिका में चतुर्भुज बनाया, चतुर्भुज पद को रेखांकित किया गया है। चतुर्भुज पद अगर अकेले देखा जाए तो बहुव्रीहि समास को उदाहरण माना जाता है, लेकिन इस पंक्ति में यह बहुव्रीहि समास को उदाहरण ना देके जब कर्मधारय समास का उदाहरण का भाव दे रहा है, इसलिए सही उत्तर हमारा कर्मधारय समास जाएगा, क्योंकि इसका अर्थ 4 भुजाओं से घिरी हुई आकृति है जो भी राम ने अपनी पुस्तिका में बनाई है। अन्य है इसका, उसने अपनी आप बीती सुनाई, यहाँ पर आप बीती शब्द रेखांकित पद है, आप पर बीती, तो इसका सीधा सीधा उदाहरण हमारा क्या जाएगा, द्विगु नहीं, द्वंद्व ये भी नहीं है, तत्पुरुष समास का ये उदाहरण है आप पर बीती। फिर सब कुछ भाग्यधीन नहीं है, भाग्यधीन का अर्थ होता है, इसका होता है भाग्य के अधीन विग्रह। तो भाग्य के अधीन है, के का लोप है, यानी यहाँ पे हमें कारक चिन्ह का लोप है, सीधा सीधा उत्तर हमारा क्या होता है, तत्पुरुष समास। द्वंद्व नहीं हो सकता, द्वंद्व में और का होता है, द्विगु में पहला शब्द संख्यावाची होता है और इसमें विशेषण विशेष संबंध होता है। 13वां, दर असल समस्त पद का विग्रह है। पहला विग्रह है इसमें दर से असल, दूसरा असल में, तीसरा दर में असल और चौथा असल दर। तो ध्यान दीजिएगा, ये अव्ययी भाव समास का उदाहरण है और इस तरह के उदाहरण में इसका सही विग्रह होता है असल में। चौथा, प्रतिबिंब समस्त पद का विग्रह है। यहाँ पे पहला उत्तर दे रखा है प्रति और बिंब, दूसरा बिंब के अनुसार, तीसरा जैसे बिंब और चौथा बिंब का बिंब। प्रति और बिंब द्वंद्व का उदाहरण मान सकते हैं।
ये एक दूसरे विपरीत नहीं है, इसलिए ये उदाहरण नहीं है सही, उत्तर सही नहीं मान सकते। बिंब के अनुसार तो यथा का विग्रह होता है, तो यहाँ ये भी उत्तर गलत है हमारा। जैसे बिंब में ही नहीं हो सकता है, हमारा सही और सटीक उत्तर है बिंब का बिंब। फिर हम बात करते हैं अपने 15वें प्रश्न में। रात ही रात में समास विग्रह का समस्त पद है। पहला रात रात, दूसरा रात रातों, तीसरा रातों रात या चौथा इनमें से कोई नहीं। ध्यान दीजिएगा, ये भी अव्ययी भाव के उदाहरण मानते हैं। जब कोई संख्यावाची जब कोई शब्द अगर अपने आप में सीधा सीधा पुनरावृत्ति होती है तो उसका रूप में कुछ परिवर्तन कर दिया जाता है, तो इसका सही उदाहरण होता है रातों रात। इसी तरह से दूसरा उदाहरण भी हमने यहाँ पे दिया है। हाथ ही हाथ में समास विग्रह का समस्त पद है। हाथ हाथ, हाथी, हाथ हाथी या हाथों हाथ या इनमें से कोई नहीं। पहले की तरह नहीं, इसमें उत्तर क्या होगा? हाथों हाथ। 17वां हस्तगत समस्त पद का विग्रह है। पहला इसमें ऑप्शन है हाथ से गत, दूसरा हाथ में गत, तीसरा हाथ को गया हुआ या चौथा उपयुक्त सभी। इसमें सबसे सटीक उत्तर है हाथ को गया हुआ। यह द्वितीय तत्पुरुष का उदाहरण है। मदांत समस्त पद का विग्रह है। यहाँ ध्यान देना होता है कि व्यक्ति जो है मद से अंधा होता है, लेकिन मद से अंधा यानी मद साधन का काम करता है, इसलिए इसका उत्तर क्या होता है? पहला उत्तर ही सही माने जाएगा, मद से अंधा करण तत्पुरुष का उदाहरण। 19वां जन्मांध में समास विग्रह है। जन्मांध जैसा कोई शब्द आता है तो उसका विग्रह माना जाता है जन्म से अंधा। यहाँ पे करण तत्पुरुष साधन का काम नहीं कर रहा है, यहाँ पे यह अपादान का उदाहरण माना जाएगा, क्योंकि विकार शरीर में कोई भी विकार संबंधी विकास हो तो ऐसे प्रश्नों का उत्तर हम लोग मानते हैं अपादान तत्पुरुष में। मैं आशा करती हूँ कि यह वीडियो आपके लिए उपयोगी सिद्ध हुआ होगा। धन्यवाद एवं शुभाशीष।